एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। क्या केजरीवाल के राज में ये मोहल्ला क्लिनिक खुले पड़े हैं, इसमें क्या जेब कतरे मिलते हैं? वहाँ एम्स में तो नहीं मिलते। केजरीवाल वो अच्छे है सर, वहाँ पे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जगह। केजरीवाल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया जगह पहुँचे हैं वो। अच्छा, उनको ऐसी जगह होनी चाहिए जिस हिसाब से दिल्ली की पब्लिक ने उन्हें गद्दी पे बैठाया था। जैसे 10 साल वो कुछ टाइम पहले वो हुए थे ना, क्या नाम है, डायनासोर गए हुए थे, उसी तरह विपक्ष खत्म होने वाला है। क्या एजुकेशन सिस्टम है? 12x12 का कमरा और एक क्लास के अंदर 86 बच्चे, अच्छा 86 बच्चे। आपने देखा है? मेरी बेटी की खुद की क्लास में। लेकिन जीतेगी भाजपा, उनके आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको कुछ फायदा हुआ है 10 सालों में बीजेपी सरकार से? सभी लोगों को नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है लोगों की। इन सब से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, 400 पार होगा कि नहीं। आज तीसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली में जनता का मूड क्या है, आइए देखते हैं। इनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को? नहीं मिलने वाली है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 9 समझ के बाद नहीं गए, तब ईडी उनको 10वें समझ में बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाई गई। चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, करने निकले थे राजनीति, कर बैठे शराब नीति, करने निकले थे नायक मूवी का अनिल कपूर का रोल, कर बैठे अमरीश पुरी का रोल, वो केजरीवाल का दुगला बन। लेकिन आज तो कह रही है, कोर्ट तो कह रही है कि उनका अधिकार है प्रचार करना, काम भले ही नहीं करेंगे वो एज ए मुख्यमंत्री, पर प्रचार करना तो उनको बनता है। 9 तारीख को होगी सुनवाई, क्या लगता है? ईडी के एडवोकेट है एसवी राजू और अभिषेक मनु सिंघवी इनके वकील, तो वो बयानबाजी चल रही और पुख्ता सबूत है ईडी के कविता के कबूलनामे में पूरा 600 करोड़ का कबूलनामा आ गया है। 45 करोड़ गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए थे। विजय नायर खुद कैलाश गहलोत के बंगले में रह के सारे लिकर स्कैम का काम करता रहा और राघव मुकुटा रेड्डी सार के तो सरकारी गवाह बन गए। एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। इसका एक ही कारण है कि उनकी जो बयानबाजी, जितनी दिल्ली की हवा प्रदूषित नहीं है, उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी, वो चले थे। तो बीजेपी आएगी इस बार दिल्ली में, सातों सीटें मिलेंगी? तो सातों में तो बीजेपी आने वाली है, उसमें तो कोई सवाल नहीं। इलाज को लेकर क्या फायदे हुए? इलाज में बहुत कुछ हुआ है ना, एम्स बनाइए, देखिए क्या केजरीवाल के राज में ये मोहल्ला क्लिनिक खुले पड़े हैं, इसमें क्या जेब कतरे मिलते हैं? वहाँ एम्स में तो नहीं मिलते। यहाँ दवाइयाँ लेने जाओगे तो पकड़ा देंगे खांसी का सिर्फ, वहाँ पर पूरी दवाइयाँ देते हैं। बताइए और क्या फायदा चाहिए? तुम्हारा खुद का कोई एक्सपीरियंस रहा मोहल्ला क्लिनिक का बेकार? जी बिल्कुल रहा, मेरे 3 बार रहा। क्या था बताओ? मैं एक बार वेलकम गया था, मैं लोनी रहता हूँ तो लोनी से पास पड़ता है वेलकम वाला। हाँ। हम गए थे दोपहर को 12:30 बजे, कुंडी बजे, कोई बाहर नहीं आया तो गेट में धक्का मारा, अंदर लेट हुए तो कोई इंजेक्शन लगा रहा, कोई स्मैक पी रहा है। अच्छा। एक बार आपका ये हुआ था पुरानी दिल्ली वाला, एक बार जमुना बाजार वाला हुआ था। अब बताइए। तो फिर वहाँ से वापस जाना पड़ा? बिल्कुल जाना पड़ा। और करते क्या वहाँ रुक के, मोबाइल छिनवाने अपने। और केजरीवाल की सरकार में क्या सही नहीं लगता है, क्या है? मेरे को सबसे बड़ी बात तो वो कहता है मैंने महिलाओं के लिए बसें चलाई, साथ में महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खुलवा रहा है वो। उसका पता है क्या कहना है? जहाँ लेडीज से दारू ले सकती है सिर्फ। अच्छा। कहना है जेंट्स ठेके में तो लेडीज जा नहीं सकती है। हाँ। इसीलिए पिंक ठेके खुलवा रहा है। जहाँ हमारे मोदी जी ने पिंक बूथ खुलवाए हैं पुलिस वाले के, महिला पुलिस के, वहाँ ये पिंक ठेके खुलवाता है। और आपने गलत की बात करी ना, एक बात बताइए, ये कहता हमने बसें चलाई। क्या बस चलाई उन्होंने? नॉन एसी वाली चलाई, नीली वाली जितनी इलेक्ट्रिफाइड बस जाती है ना, वो सारी सेंट्रल से आती हैं। ठीक है, देता है नितिन गडकरी सेंट्रल से, और नाम ये अपना पीछे पोस्टर छपवा के घूमता है। आप जाके पहले डेटा देखो ना, पोस्टर छपवाने से नहीं होता। ठीक है, सारी सेंट्रल से आती है वो। तो सब कहते हैं केजरीवाल शरीफ इंसान है, उसे फंसाया गया है, जेल को पार्क समझ रखा है या है कि गार्डन? जो कोई भी लवर्स आएगा प्री सेटिंग घुमा लाएगा या भुट्टे भून रहा है जेल में, वो ये बताइए। छुड़वाते क्यों नहीं है उसके कार्यकर्ता? क्यों उनकी पत्नी कहती है आप आंख बंद कीजिए, केजरीवाल आपके बीच में, हमें तो चोर चक्के दिखते हैं आंख बंद करने के बाद में। वो आज तो कह रहे हैं अंतरिम जमानत देंगे जमानत केजरीवाल को। हाँ, कहा है आज की 9 को सुनवाई होगी। आज थी लेकिन कैंसिल कर दिया गया है, 9 तारीख को होगा। तो हो सकती है कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगी। 9 तारीख को हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद दोबारा डाल दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि यूं कहा जा रहा है हमारे केजरीवाल जी को अंदर कर रखा है, जो कि वो प्रचार न कर पाए हमारी पार्टी के लिए। इसीलिए क्या है ना, गीदड़ों को बाहर निकाल रहे हैं। अभी शेर का तो कुछ होने से रहा, दोबारा उठा के डाल देंगे पिंजरे में जब मुंड करेगा। जैसा कोर्ट होगा वैसा निर्णय लेगा। संजय सिंह तो बाहर आ गए, भाजपा दोनों को संजय सिंह बाहर आ गए। अगर केजरीवाल भी बाहर आते तो हम लोगों का कोई नहीं है, आए बाहर, लेकिन जीतेगी भाजपा, उनके आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको कुछ फायदा हुआ है 10 सालों में बीजेपी सरकार से? बीजेपी से बहुत बहते हुए मैडम, कितना गिनाओ, हमको कॉलोनी मिली है गाँव में,
लड़के पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था बीजेपी के राज, सड़कें हैं बढ़िया बनी हुई हैं, टोटी घर तक पहुंच गई हैं, और क्या क्या सुविधा लेंगे, पैसे मिल रहे हैं, किसान जो है वो मिला, जनरल वाला। एक डाउट क्लियर कर दोगे आप मेरा? चाहिए क्या हमें, जितना मोदी योगी ने काम कर दिया उसी से हम खुश हैं। अब की बार आएगी सरकार? सरकार हमारे यहाँ से MLC दिनेश प्रताप सिंह है और जिला अध्यक्ष भी है, हम भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी कहीं से युवा नेता है? अगर वो युवा नेता है फिर तो हम पैदा भी नहीं हुए हैं। उनका कहना है हम आएंगे तो चीलों को रोजगार दे देंगे, आलू से सोना बनाएंगे। अगर वो युवा नेता है तो हम है कहाँ, ये बताइए आप, मेरा ये सवाल। इस बार 30 लाख नौकरी देंगे ये कहा है उन्होंने। जीतेंगे तो 30 लाख नौकरियां निकलाएंगे। हाँ, पहले 70 साल हुए सब SP DSP सरकारी जल बोर्ड में इन सब में थे। उससे पहले अब 70 साल राज किया इन्होंने, सबकी सरकारी नौकरी थी, उनके आते ही दोबारा मिल जाएगी, मोदी जी ने हटवा दी है। जबकि स्टार्टअप के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या है ना, हट्टे कट्टे होके कमाया नहीं जा रहा है, आदत पड़ गई है ना भीख मांगने की। मंदिर का खाना है, मस्जिद का सोना है, वो हिसाब पड़ रहा है उनके लिए जो बेरोजगार है। अच्छा जी। अब की बार अगर मोदी सरकार आएगी तो क्या चाहते, कुछ ऐसा है जो अगले 5 सालों में उन्हें और करना चाहिए? बहुत कुछ है, CA NRC बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ है। बताओ पता चले कि और क्या उन्हें और सबसे काम पहले करना इस चाहिए। पार्टी को उधेड़ फेंकेंगे किन भारत पार्टी? में से, किस पार्टी? कांग्रेस को। तो विपक्ष ही नहीं बचेगा, फिर ये सही रहेगा? पत्रकार महोदय एक बात बताइए, वैसे भी कहाँ है विपक्ष? जो भी है, लेकिन लोकतंत्र में आप बोल तो सकते हो, अब बिल्कुल ही पार्टी खत्म हो जाएगी तो फिर नहीं, ये लोकतंत्र तो किस बात हकीकत है। का? जैसे 10 साल वो कुछ टाइम पहले वो हुए थे ना, क्या नाम है, डायनासोर गायब हुए थे, उसी तरह विपक्ष खत्म होने वाला है। अब ये संविधान बदलने की बात करते हैं, आधी छेड़ाखानी तो संविधान में ऑलरेडी कर गए। उस समय जब इन्हें इमरजेंसी लगा के लोगों की नसबंदी करवाई, मार मार के गुजरा, वो संविधान नहीं था वो। एक देश में तुमने ये शरीयत अलग कर दिया। ये बाबा साहब ने बोला था कि ये एक देश, बाबा साहब तो एक देश एक कानून बना के गए थे ना। संविधान में छेड़खानी तो पूरी इन लोगों ने करी है। मोदी जी को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, वो भी एक सिर्फ वोट बैंकिंग के चक्कर में। लोगों को ऐसे भड़काओ कि लोगों को बोलो तुम खतरे में आ रहे हो, पर लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है। मोदी जी ने बोल भी दिया है साफ साफ, कोई संविधान से। केजरीवाल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? केजरीवाल वो अच्छे है सर, वहाँ पे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जगह। केजरीवाल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया जगह पहुँचे हैं वो। अच्छा। उनको ऐसी जगह होनी चाहिए। जिस हिसाब से दिल्ली की पब्लिक ने उन्हें गद्दी पे बैठाया था, लोगों का भरोसा तोड़ा। सर आपने ना एक के संग एक फ्री जो दिया ना, आप राशन दे देते, शिक्षा में आगे बढ़ा देते। अभी कक्षा कहते तो हैं उनके एजुकेशन मॉडल पे बहुत काम है, हुआ है। फिर साथ में 2 लाख, कक्षा 7 में 2 लाख स्टूडेंट फेल हुए और कक्षा 9 में 1 लाख क्यों फेल हुए भाई? जब तुम स्कूल को इतनी अच्छी है तुम्हारी, फेल क्यों हो गए इतने बच्चे? मैडम सिर्फ जुमलेबाजी है केजरीवाल की। और मोहल्ला क्लिनिक इन लोगों ने बना दिया। आपका सर दर्द होगा एक दवाई मिलेगी, बुखार होगा एक दवाई मिलेगी, मतलब कुछ भी हो। वो तो जेल में बैठे बैठे कह रहे हैं। सुनो, ये वो तो जेल में बैठे। ये मेरा पैर देखो, मैं कैमरा घुमाओ नीचे को। ये मेरी बीमारी है, मुझे टैबलेट दी है। अब ये बताओ वहाँ कुछ बीमारी एक ही दवाई दी जाती है? ऐसा तो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। सर आप काम करो, कुछ भी करो, अच्छे करो। आप पहले जो मार्शल थे बेचारे, अब उनको सैलरी तो दो पहले सर। उन्होंने अपने उनके 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी है। आप सत्ता में कहते हम सबको देंगे, नहीं दे पाओ। केजरीवाल सॉरी जैसा। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? बिल्कुल सही बात है, केजरीवाल अपनी सही जगह पे है इस टाइम। जहाँ पे उनको होना चाहिए वो वहीं पे सही जगह पे। अच्छा, वो कहते हैं हमारा एजुकेशन स्कूल में मॉडल तो बहुत अच्छा है, इसी वजह से पंजाब में जीते हैं। पंजाब में जीते हैं। पंजाब में किस नीति पे जीते हैं? दिल्ली की शराब नीति लाके वहाँ पे जीते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नशा वहाँ पे भी बहुत और यहाँ पे भी करके गए थे। और एजुकेशन सिस्टम उनका क्या है, कौन सा बढ़िया है? किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में देख लीजिए, बच्चियाँ और बच्चे बाहर घूमते हुए मिलते हैं। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई नहीं होती है। और क्या एजुकेशन सिस्टम है? 12x12 का कमरा और एक क्लास के अंदर 86 बच्चे। अच्छा, 86 बच्चे। आपने देखा है? मेरी बेटी की खुद की क्लास में। अच्छा, फीस कितनी है? फीस नहीं है, हम ये नहीं कहते कि फ्री दो। फ्री ऐसा फ्री किस काम का? और किताबें वगैरह? किताबें तो अभी आई नहीं है। खुद लेनी पड़ती है या फ्री में देती है सरकार? नहीं, खुद ही लेनी पड़ती है। अच्छा, बस फीस माफ है? हाँ। वो कैसा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर? वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया बना दिया हमने। मैंने आपको क्या बोला, 12x12 का कमरा और 86 बच्चे और 9th क्लास के सेक्शन ईटा के, जी सॉरी जी तक। तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा? पढ़ाई भी नहीं होती? मेरी बेटी पहले यहाँ पे पढ़ती थी, अब किसी कारणवश हमने जमुना पार शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ पे एडमिशन करवाया, तो मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। और
स्कूल के बाहर जब पानी भरता है ना तो बच्चे उस दिन छुट्टी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का? PWD आपके हाथ है। और क्या परेशानी है आपको? अब की बार क्यों चाहते हैं बीजेपी आ जाए? अब की बार क्यों? हम तो सेंटर में तो हमेशा बीजेपी को चाहेंगे और दिल्ली में भी बीजेपी को चाहेंगे। इससे बढ़िया तो कांग्रेस थी। 15 साल शीला जी ने काम तो किया अच्छा, और इन्होंने तो सिर्फ अपना काम किया। अब की बार जीत के आएंगे मोदी जी तो क्या कहना चाहते हैं कि किस पर काम और होना चाहिए? जो काम हो देश हित में हो। जैसे कि आप आतंकवाद देख लीजिए आज के टाइम में, आतंकवाद देख लीजिए, कंट्रोल है। बॉम्ब ब्लास्ट आज कहाँ सुनने को मिल रहा है आपको? शुरू में जब मोदी जी आए थे, जब 1-2 बार हुए हैं, वो मानते हैं। महंगाई एक बात बताइए, महंगाई कब नहीं होती? महंगाई नहीं है। महंगाई कब नहीं होती? हर सरकार में महंगाई होती है। और जब पहले थी, पहले कहते हैं सिलेंडर 400 का था, 450 का था। पहले सिलेंडर आता कैसे था? सर्विस क्या थी? अच्छा, आज सिलेंडर 2 भी ले लो आप, मतलब आराम से मिल जा रहा है कंफर्टेबल। तो 1200 का भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब एक बात बताइए, आपको सहूलियतें भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए। एक पंजाबी में कहावत है, या तो कुड़ी सोड़ी ले लो या दहेज मोटा ले लो। अच्छा, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। हमें सहूलियत मिल रही है बहुत है। अच्छा, दाम चाहे जो भी हो। दाम चाहे जो भी। अच्छा।